नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त हम बिहार में मौजूद हैं। और बिहार में भी आपको मैं बताऊं तो दरभंगा का अलीनगर विधानसभा क्षेत्र है वो, जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है, पहली बार चुनावी मैदान में है। उन्हीं से बातचीत करने के लिए हम आए थे। तो वो एक गाँव है ननकार जिसे कहते हैं, अभी मैं उसी ननकार गाँव में हूँ। दसौत भी कहते हैं, दसौत ननकार एकदम अगल बगल के गाँव है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। एकदम जिसे कहते हैं गांव के दिल में इस वक्त बैठी हुई हूँ। न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है। 4:51 हो गए हैं, वैसे तो 4:50 पर गूंज शुरू हो चुका था। और ये फूलो देवी का आंगन है जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं। और बिल्कुल अगल बगल में ही बागमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर कमला, कोसी, करेह, अधवारा, ये तमाम नदियों में आने वाली बाढ़ से हर साल तबाही झेलता है ये इलाका। फिर देवी काली के श्यामा माई रूप के आशीर्वाद से उठ खड़े होने वाले दरभंगा से आज ये कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाते हैं, और वो भी तब जब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिहार में की जाती है, पटना में की जाती है और महागठबंधन की तरफ से की जाती है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो कि यहाँ आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से हो। जनता अपना कप्तान किसे चुनेगी, ये सवाल हर किसी के दिमाग में है, और हो सकता है इसका जवाब भी उनके दिमाग में। कई ऐसे हैं जिनके दिमाग अभी तक इस बात को लेकर क्लियर नहीं हुए हैं। तो क्या क्लैरिटी है वो तो 14 नवंबर को पता चल जाएगी, जिसकी पूरी तैयारी हमने की हुई है। लेकिन लंबी माथापच्ची और खींचतान के बाद आज आखिरकार विपक्ष ने अपने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है। पटना में महागठबंधन की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत मुख्य किरदार के रूप में आते हैं और तेजस्वी के नाम का वो ऐलान कर देते हैं। और ये भी कहते हैं कि डिप्टी सीएम के कैंडिडेट जो हैं वो मुकेश सैनी है और उनके साथ कई और कैंडिडेट्स हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। पहले इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। तो महागठबंधन और खासकर कांग्रेस भले ही सीएम चेहरे को लेकर तेजस्वी के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जो ऐलान 10 दिन पहले हो जाना चाहिए था उसे करने में इतनी देरी क्यों लगी। आखिर क्यों तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस तैयार नहीं थी, और अगर थी तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले क्यों नहीं हुई। कौन सी वो वजह थी जिसके चलते कांग्रेस आज की तारीख में तेजस्वी के नाम पर तैयार हो गई है। ये सवाल तो जहन में आएंगे, क्योंकि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के सामने एनडीए के विकास की नीति को काउंटर करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो जाति कार्ड की जरूरत तो इसमें चाहिए, और उसे वो तेजस्वी के जातीय गठजोड़ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी के नाम पर बिहार में MY समीकरण उसके पक्ष में आ जाएगा और 18% मुस्लिम और 14% यादव वोटर जो है वो उसके पाले में सीधे तौर पर चला जाएगा। इसी 32% वोट बैंक को तेजस्वी की राह को आसान करने का एक फॉर्मूला भी माना जा रहा है। कांग्रेस इसी 32% वोट बैंक की वजह से तेजस्वी पर तैयार होगी, ये सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं। अच्छा, संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व की कमी जो है वो कांग्रेस के सामने आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि कांग्रेस तेजस्वी के नाम का ऐलान कर चुकी है, क्योंकि जिस मंच से तेजस्वी के नाम का ऐलान किया गया उसी मंच पर जो पोस्टर लगा था वो सुबह से खबरों में छाया हुआ है। उसमें गठबंधन में जो गांठें हैं वो जगजाहिर होती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की थी और पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी का चेहरा था, जिस पर सवाल उन्हीं के सहयोगियों ने उठाए, किसी और ने नहीं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वो ये कह रहे हैं कि पोस्टर पर सबकी फोटो होनी चाहिए थी, हम नहीं कह रहे। खैर, लंबे मान मनोबल और खूब जोर आजमाइश के बाद तेजस्वी के नाम का ऐलान जैसे ही हुआ, तेजस्वी यादव का एक अलग अंदाज सबको दिखा, और जिस मन से मुख्यमंत्री चेहरे के लिए तेजस्वी के नाम का ऐलान हुआ उसी मन से तेजस्वी ने एनडीए को
मानो वॉक ओवर देने की कोशिश कर दी। नीतीश सरकार को घेरने के तेजस्वी ने जो पॉइंट्स गिनाए हैं उसमें भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा चुना है। तेजस्वी बाबू ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी एनडीए की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तेजस्वी ने तेवर दिखाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। मोर्चा संभाला देश के पूर्व कानून मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने लालू यादव के भ्रष्टाचार और जंगल राज को हथियार बनाया। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि चेहरा नया है लेकिन इरादा वही पुराना है। चारा घोटाला के चार जो केस है वो लालू यादव को उसमें सजा हो चुकी है। बीजेपी ने भी याद दिलाने से ये चूक नहीं की कि भ्रष्टाचार की वजह से ही नीतीश बाबू और लालू की राह अलग अलग हो गई थी। और इसीलिए अब बड़ा सवाल यह है कि नाम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन आज जिस मंच से जो ऐलान किया गया है वो किसके लिए फायदे का सौदा होगा। शुरू करते हैं गूंज।